बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा और उसके लिए लेंगे 1 किलो चिकन, 2 कप बेसन, हाफ कप चावलों का आटा, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, हाफ कप हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। चिकन में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू का रस डाल देंगे, हरा धनिया, पाउडर मसाले डाल देंगे, बेसन डाल देंगे, चावलों का आटा डालेंगे, मिक्स करेंगे। चिकन में सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हाफ कप पानी, मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम करेंगे, फिर इसमें डालेंगे चिकन, मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई कर लेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। चिकन को फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकोड़ा तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े और उसके लिए ली है हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 कप बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक और 2 हरी मिर्चों का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। पकोड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले बॉल में डालेंगे प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक और मिर्चें, बेसन, कॉर्नफ्लोर, सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। प्याज के पकौड़ों का मिक्सचर तैयार है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करना। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे पकोड़े और इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज करेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे।
कोड़े को गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। कोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज के पकोड़े तैयार हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्चुअल लाइक कुक। आज हम बना रहे हैं हैलोपिनो पकोड़ा। और उसके लिए लिए हमने 400 ग्राम हैलोपिनोस, 2 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर मैश कर लेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप क्रीम चीज़, हाफ कप मोज़रेला चीज़, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। कोड़ों का बैटर बनाने के लिए लेंगे 200 ग्राम बेसन, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। आलूओं को मैश करने के बाद ठंडा कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, पाउडर मसाले डाल देंगे, क्रीम चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हैलोपिनोस को सेंटर में कट लगाकर अंदर से उसके बीज निकाल लेंगे चमची से। ऐसे ही सब हैलोपिनोस को कट लगाकर बीज निकालेंगे और फिलिंग भर लेंगे। हाथों पर ऑयल लगा लेंगे। मिर्च के साइज की फिलिंग लेंगे, इसे थोड़ा और पतला कर लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा उतार देंगे। ऊपर से अच्छी तरह दबाकर फिल करेंगे। कोड़ों का बैटर बना लेंगे। बाउल में डालेंगे बेसन, पाउडर मसाले डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मसालों को बेसन में मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करेंगे। उसके बाद बेसन के मिक्सचर में एक एक हैलोपिनो डिप करेंगे। और फ्राई करते जाएंगे।
एक साइड से फ्राई करने के बाद फिर साइड चेंज करें। फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हैलोपिनो पकोड़ा तैयार है। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं आलू के पकोड़े और इसके लिए ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 6 टेबलस्पून बेसन, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। पहले बेसन को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे बेसन, फिर डालेंगे ये तमाम मसाले। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मिक्स करते जाएं। ये भी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करें और मिक्स करें। एक एक आलू को हम बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। तेल को गर्म करने के बाद इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें। तेल को गर्म करने के बाद इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह आलू के पकोड़े हमारे तैयार हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।